नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुछ रुक करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर सीएम सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केशु बांध को लेकर भी की गई चर्चा। सीईटी एग्जाम पर बोले सीएम सैनी, कहा पूरी व्यवस्था है। सीईटी का बड़ा पेपर है, लाखों बच्चों अपना पेपर देने वाले हैं। 26 और 27 तारीख को बच्चे परीक्षा देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। संसद में हंगामे पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी ने 11 सालों में भारत को बदला है। 11 सालों में गति से काम हुआ है। विपक्ष को ये पच नहीं रहा, देश विकास में क्यों बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा युवाओं ने एक दूसरे के कल्चर को जाना। हाई कोर्ट में एचएसएससी को झटका। 21,854 परीक्षार्थियों को देने होंगे प्रोविजनल एडमिट कार्ड। औपचारिक आदेश जारी। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने खोजा स्ट्रॉबेरी में नया रोग। देश में पहली बार हुई पहचान। क्राउन रोड से 22% उत्पादन घटा। डच जर्नल में छपी रिपोर्ट। हरियाणा में कल रात से बदलेगा मौसम। 7 जिलों में बारिश के आसार। 27 को सिरसा फतेहाबाद को छोड़कर भीगेगा पूरा प्रदेश। अनिल विज बोले मोदी युग है भारत का स्वर्णिम काल। अंबाला में कहा देश 2047 तक बनेगा विकसित। कांग्रेस ने संविधान रोंदा। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष। जिम संचालक गिरफ्तार। गाली देने पर हुआ था विवाद। हांसी में आज ही से फ्री सफर कर रहे सीईटी अभ्यर्थी। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। पंचकूला में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह से रिमांड के दौरान अहम खुलासे। 12 राज्यों में फैला नेटवर्क। सीईटी परीक्षा को सफलतापूर्वक करवाने के लिए पंचकूला प्रशासन पूरी तरह तैयार। पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी जानकारी। नूंह में जाना था ससुराल, दूल्हा पहुंचा अस्पताल। ससुराल वालों ने दूल्हे के साथ की जमकर मारपीट। दूसरी शादी करने जा रहा था आदिल। यमुनानगर में 2 दिनों में 90,000 अभ्यर्थी देंगे सीईटी परीक्षा। डीसी और एसपी ने दी जानकारी। शासनिक तैयारियां पूरी। गुरुग्राम में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से एमसीजी पर बवाल। ठप हो गई डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पानीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री बेदी। कुल 13 शिकायतों में से 3 का मौके पर ही निपटारा। जनवादी महिला समिति ने सामाजिक न्याय जत्थे की भिवानी से की शुरुआत। नशाखोरी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में करेंगी जागरूक। करनाल में 3 संस्थानों का ग्राउंड लेवल पर लिया जायजा। विधानसभा की विषय समिति ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल और आईटीआई का किया निरीक्षण। स्टाफ, मशीनें, लैब और व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों से की बातचीत। जल्द रिपोर्ट जाएगी सरकार को। रोहतक में 30,000 कैंडिडेट देंगे सीईटी परीक्षा। सरकार ने की फ्री बस के साथ हेल्प डेस्क भी बनाए। भिवानी में सीईटी परीक्षा के पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए किए सभी पुख्ता प्रबंध। पारदर्शिता के साथ सीईटी परीक्षा की तैयारियां पूरी। भिवानी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ उतरे समाज के लोग। भगवान वाल्मीकि जन कल्याण ट्रस्ट ने की पत्रकार वार्ता। कहा कुछ तथाकथित समाज के नेता अपने राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं कोशिश। सीईटी परीक्षा पर बोले करनाल डीसी, कहा कि हमारी तरफ से कोई भी समस्या नहीं होगी। नायब असीम की जोड़ी के नेतृत्व में अंबाला विकास के पथ पर अग्रसर, मिली नई सौगात। पानीपत में वाले मन्नापुरम गोल्ड लोन बैंक की विश्वसनीयता पर उठे सवाल। झज्जर एएसपी सुरेंद्र सिंह का बड़ा दावा। सीईटी परीक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता प्रबंध। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। बोले ओबीसी वर्ग के हितों को जिस तरह से रक्षा करनी थी, मैं वो नहीं कर पाया। कभी आतंकी नक्सली करते थे बहिष्कार की बात। तेजस्वी यादव पर जगदंबिका पाल का बड़ा हमला। देश में जनधन योजना से वित्तीय समावेशन को मिला बढ़ावा। अब तक जमा हुए 2.6 लाख करोड़ रुपए। गुजरात के गांधीनगर में हिट एंड रन। नशे में धुत ड्राइवर ने लोगों को कुचला, 4 की मौत। शेयर बाजार लाल निशान में बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हुई बिकावली। आरबीआई गवर्नर का बयान। बोले यूपीआई पेमेंट को भविष्य में वित्तीय रूप से सस्टेनेबल बनाने की जरूरत। 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर सीएम सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केशु बांध को लेकर भी की गई चर्चा।
सीईटी एग्जाम पर बोले सीएम सैनी, कहा पूरी व्यवस्था है। सीईटी का बड़ा पेपर है, लाखों बच्चों अपना पेपर देने वाले हैं। 26 और 27 तारीख को बच्चे परीक्षा देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। संसद में हंगामे पर बोले सीएम सैनी, कहा मोदी जी ने 11 सालों में भारत को बदला है। 11 सालों में गति से काम हुआ है। विपक्ष को ये पच नहीं रहा, देश विकास में क्यों बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा युवाओं ने एक दूसरे के कल्चर को जाना। हाई कोर्ट में एचएसएससी को झटका, 21,854 परीक्षार्थियों को देने होंगे प्रोविजनल एडमिट कार्ड। औपचारिक आदेश जारी। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने खोजा स्ट्रॉबेरी में नया रोग, देश में पहली बार हुई पहचान। क्राउन रोड से 22% उत्पादन घटा। डच जर्नल में छपी रिपोर्ट। हरियाणा में कल रात से बदलेगा मौसम, 7 जिलों में बारिश की आसार। 27 को सिरसा फतेहाबाद को छोड़कर भीगेगा पूरा प्रदेश। अनिल विज बोले मोदी युग है भारत का स्वर्णिम काल। अंबाला में कहा देश 2047 तक बनेगा विकसित, कांग्रेस ने संविधान रोंदा। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, जिम संचालक गिरफ्तार, गाली देने पर हुआ था विवाद। हांसी में आज ही से फ्री सफर कर रहे सीईटी अभ्यर्थी, सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। पंचकूला में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह से रिमांड के दौरान अहम खुलासे, 12 राज्यों में फैला नेटवर्क। सीईटी परीक्षा को सफलतापूर्वक करवाने के लिए पंचकूला प्रशासन पूरी तरह तैयार। पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी जानकारी। नूंह में जाना था ससुराल, दूल्हा पहुंचा अस्पताल। ससुराल वालों ने दूल्हे के साथ की जमकर मारपीट, दूसरी शादी करने जा रहा था आदिल। यमुनानगर में 2 दिनों में 90,000 अभ्यर्थी देंगे सीईटी परीक्षा, डीसी और एसपी ने दी जानकारी। शासनिक तैयारियां पूरी। गुरुग्राम में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से एमसीजी पर बवाल, ठप हो गई डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पानीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री बेदी। कुल 13 शिकायतों में से 3 का मौके पर ही निपटारा। जनवादी महिला समिति ने सामाजिक न्याय जत्थे की भिवानी से की शुरुआत। नशाखोरी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में करेंगी जागरूक। करनाल में 3 संस्थानों का ग्राउंड लेवल पर लिया जायजा। विधानसभा की विषय समिति ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल और आईटीआई का किया निरीक्षण। स्टाफ, मशीनें, लैब और व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों से की बातचीत, जल्द रिपोर्ट जाएगी सरकार को। रोहतक में 30,000 कैंडिडेट देंगे सीईटी परीक्षा, सरकार ने की फ्री बस के साथ हेल्प डेस्क भी बनाए। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।